स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराना कितना सही है और कितना गलत। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप अपने घर में पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, यह वीडियो पूरी देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती नहीं करेंगे जो बहुत सारे लोग करते हैं अपने घर में पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराते समय। और जब वो गलती करते हैं तो उनकी पूरी की पूरी पीओपी की फॉल्स सीलिंग खराब हो जाती है और उनके सारे के सारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, ये वीडियो पूरी देखिए। और हाँ, मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। अगर आप चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन और अपने घर को बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाना, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने अपने YouTube क्लाइंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं और उन्हें वो प्रोजेक्ट्स देखने में, मतलब डिजाइन देखने में बहुत ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तो आप भी चाहें तो अपने घर का डिजाइन हमसे बना सकते हैं। यह है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। तो चलिए अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पीओपी की फॉल्स सीलिंग में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसको कराने के बाद कुछ टाइम बाद उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। और जो ये क्रैक है ना, देखने में बहुत ही ज्यादा बेकार और भद्दे लगते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या सारी पीओपी की फॉल्स सीलिंग में क्रैक आते हैं या फिर कुछ ही फॉल्स सीलिंग में क्रैक आते हैं, और इसका रीजन क्या है क्रैक आने का फॉल्स सीलिंग में। देखिए, ऐसा नहीं है। ये क्रैक जो होता है ये आपकी गलती से या फिर जो लेबर वहां पे काम कर रही है, आपका जो ठेकेदार है, उसकी गलती की वजह से इस फॉल्स सीलिंग में, पीओपी की फॉल्स सीलिंग में क्रैक आते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ रीजन बताता हूं ये क्रैक क्यों आते हैं, जिसका आप ध्यान रखें जब अपने घर में पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराए। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे और आपके पूरे के पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, मटेरियल सिलेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आप पीओपी यूज करेंगे वो हमेशा आपको एक अच्छी कंपनी की पीओपी यूज करना है। जैसे आप बिरला कंपनी की यूज कर सकते हैं, सकरनी कंपनी की या फिर नीरोलैक कंपनी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे गलती क्या होती है ना, मोस्टली लोग जो पीओपी का फॉल्स सीलिंग का काम कराते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ठेका अपने किसी भी ठेकेदार को दे देते हैं। मोस्टली ऐसे ही चलता है हर जगह। देखिए, अब उसमें क्या होता है कि ठीक है, आपने रेट तो कम करा लिए, बट आपने उसको ये नहीं बताया कि आपको कौन सी कंपनी का पीओपी यूज करना है। अब वहीं पे ना गड़बड़ हो जाती है, पूरा का पूरा गेम ना वहीं पे चेंज हो जाता है। रेट तो आपने कम करा लिए, अब वो ना उसमें हल्का माल लगाना शुरू कर देता है, एक लोकल कंपनी का पीओपी यूज करेगा। जिससे क्या होगा, आपको दिखेगा फिनिशिंग अच्छी आ गई, सब कुछ अच्छा आ गया, बट कुछ टाइम बाद ना उसमें क्रैक आने शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक अच्छी कंपनी का पीओपी ही यूज करें। दूसरा आता है मॉइस्चर के वजह से। मोस्टली जो केसेस मैंने देखे हैं ना साइट पर, मॉइस्चर के वजह से, सीलन के वजह से पीओपी की फॉल्स सीलिंग में क्रैक आते ही आते हैं। तो अगर आपका घर कहीं ऐसी जगह है जिसकी छत पर, जिसके लिंटर पर, जिसकी सीलिंग पर मॉइस्चर है, लीकेज की प्रॉब्लम है, तो कभी भी पीओपी की फॉल्स सीलिंग ना कराएं, वरना वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। अब मॉइस्चर और लीकेज के भी ना दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहला रीजन आता है कि अगर आप फॉल्स सीलिंग ऐसी जगह करा रहे हैं जिसके ऊपर आपका टेरेस वाला एरिया आ रहा है, जिसके ऊपर कोई भी आपका रूम नहीं है, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी पीओपी की फॉल्स सीलिंग है उसके ऊपर आपका डायरेक्ट टेरेस आ रहा है, और जो बारिश जब टेरेस पे पड़ेगी, आपके छत पर पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ पानी जो है अपना रास्ता बना लेगा आपकी लिंटर पे, और वो फिर जाके आपका पीओपी की फॉल्स सीलिंग पे गिरने लगेगा, जिससे उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, टेरेस पे हमेशा टाइल्स का यूज करें या फिर वाटर प्रूफिंग का यूज करें, जिससे आपकी जो छत है, लिंटर है, वहां पे कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा रीजन आता है, आपके कोई लिंटर में से, आपकी कोई सीलिंग में से कोई भी ड्रेनेज का एक पाइप निकल रहा है या फिर वाटर का पाइप निकल रहा है, और उसके लीकेज के कारण भी आपकी जो फॉल्स सीलिंग है वो खराब हो सकते हैं। तो इन दो तीन पॉइंट का आप हमेशा ध्यान रखिए जब फॉल्स सीलिंग कराएं। एक मॉइस्चर कंटेंट का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं लाइटिंग का। देखिए, ये पॉइंट ऐसा है ना, खुद मैंने एक्चुअली साइट पर ये गलती होते हुए देखी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये गलती मत करना। देखिए, जब पीओपी की फॉल्स सीलिंग रेडी हो रही होती है ना,
तो उस टाइम आपसे बोला जाता है कि आप लाइटिंग के सैंपल ला के दे दीजिए, चाहे वो सीओबी लाइट हो या फिर पैनल लाइट हो, उसके अकॉर्डिंग ही उस जाली के अंदर पीओपी की फॉल्स सीलिंग के अंदर उस लाइटिंग के सैंपल की कटिंग करी जाती है उस साइजेस के अकॉर्डिंग। इस बात का ध्यान रखें, जो लाइट का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ही पीओपी की फॉल्स सीलिंग में उसकी कटिंग करी जाती है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, क्लाइंट ये गड़बड़ ना मोस्टली क्लाइंट से होती है, लेबर से नहीं होती, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जो क्लाइंट है वो सैंपल लाएंगे, सपोज करें एक छोटी लाइट का पहले सैंपल लाए और उन्होंने पीओपी की फॉल्स सीलिंग में उस लाइट को कटवा दिया, बट उन्हें क्या लगा छोटी लाइट ना यहाँ पे इस पीओपी की फॉल्स सीलिंग में अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे ना बड़ी लाइट का यूज करते हैं। फिर एक बड़ी लाइट लाए, फिर उनसे बोला अपने ठेकेदार से कि इसको ना अब बड़ी लाइट में काट दीजिए, इसका जो सुराग है उसको बड़ा काट दीजिए। देखिए जब एक बार पीओपी की फॉल्स सीलिंग रेडी हो जाए उसमें फिर से एक लाइटिंग को काटना है, उसको बड़ा करना, उसको छोटा करना ना बहुत ही डिफिकल्ट वाला टास्क हो जाता है। हो तो जाता है बट ना पूरी की पूरी फिनिशिंग खराब हो जाती है, उसके आसपास आप देखेंगे तो क्रैक भी आने लगते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करना, पहले ही सैंपल ऐसे बना के ला के रखिए अपनी साइट पर जो आपको अपनी फॉल्स सीलिंग में यूज करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा सा पॉइंट है बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ना आपको खुद नहीं पता लगेगा अपनी आम नजरों से, हम एक आर्किटेक्ट है तो हमें पता लग जाता है साइट पे क्या गड़बड़ चल रही है। जब आप किसी ठेकेदार को काम देते हैं विद मटेरियल तो उनके सबसे पहले क्या चीज रहती है कि यार मटेरियल की वेस्टेज ना हो, क्योंकि अगर मटेरियल की वेस्टेज होगी तो उनके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो देखिए जब आप पीओपी की फॉल्स सीलिंग कराते हैं ना तो पीओपी को वाटर में मिक्स करा जाता है और ग्राइंडर के थ्रू उसको मिक्स करा जाता है और उसको फिर चैनल के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो जो मिक्सचर क्रिएट होता है ना, इसको ना एक टाइम पीरियड के अंदर ही चैनल के ऊपर इंस्टॉल करना होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये जो मिक्सचर है वो हार्ड होने लगेगा, और एक बार जब ये हार्ड हो जाएगा तो इसको आप फिर चैनल के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब क्या लेबर क्या गड़बड़ करती है इसमें, वो कुछ मिक्सचर बनाया उन्होंने, ज्यादा सारा मिक्सचर बन गया सपोज करें, उसको चैनल के ऊपर इंस्टॉल कर दिया, फिर वो कुछ देर के लिए चाय पानी पीने चले गए या फिर कुछ देर के लिए साइड से चले गए। अब क्या हो, ये मिक्सचर ना कुछ देर बाद हार्ड होने लगा, फिर वो लेबर आई, उन्हें पता लगा यार मिक्सचर तो हार्ड होने लगा। अब क्या चॉइस बचती है उनके पास, अब इसमें मटेरियल तो वेस्ट नहीं कर सकते तो इसमें पानी मिला देते हैं, दोबारा उसको पानी मिला के पतला करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, और यहीं पे सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। जब एक बार मिक्सचर हार्ड हो गया तो उस पर पानी आपको दोबारा नहीं मिलाना है, वरना क्या होगा, आप उसको लगा देंगे, फिनिशिंग भी आ जाएगी बट कुछ टाइम बाद उसमें क्रैक आने शुरू हो जाएंगे। तो ये ना बहुत ही छोटा सा पॉइंट है बट आपको ध्यान रखना है जब आप पीओपी के फॉल्स सीलिंग का काम कराएं। अब लास्ट पॉइंट पे एक और डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप चैनल का यूज करते हैं फॉल्स सीलिंग में वो कौन सा आपको यूज करना चाहिए। देखिए इसमें आपको दो चैनल आते हैं, एक आता है स्टील का चैनल, दूसरा आता है लोहे का चैनल। स्टील कोटिंग वाले चैनल की तरफ जाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, वो बेस्ट रहती है आपकी पीओपी की फॉल्स सीलिंग में। जो इसका डिस्टेंस है ना वो कोशिश करें जितना कम होगा उतनी ज़्यादा आपकी पीओपी की फॉल्स सीलिंग ज़्यादा चलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन कराना, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।